हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हमारे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूल में हम संख्या की जांच करते हैं कि ये संख्या हमारी किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स है जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ टू के बारे में पढ़ते हैं कि दो की विभाज्यता। इसका क्या रूल है? द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू। ये कह रहा है कि आप अगर किसी संख्या की जांच करना चाहते हैं कि ये हमारी दो से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उसकी लास्ट डिजिट देखनी पड़ेगी कि वो दो से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 242, तो 242 के लास्ट की डिजिट क्या है? दो। तो ये जो दो है ये दो से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दो से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 306, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी? 6। तो 6 क्या है हमारी? दो से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दो से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2518, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी? 8। 8 तो हमारी दो से डिविजिबल होती है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दो से डिविजिबल हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको देखना है कि कोई संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना होगा। उसके लिए आपको चेक करना होगा उसके संख्या के लास्ट में दो होना चाहिए, या कोई चार होना चाहिए, छः होना चाहिए, आठ होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये कोई भी एक अंक है इनमें से, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दो से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ फोर। इसका रूल है हमारा द लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई फोर। ये कह रहा है कि अगर आपको जांच करना है कि कोई संख्या हमारी चार से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस संख्या का आपको लास्ट के दो अंक देखने पड़ेंगे वो कि चार से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1424, इसके लास्ट के दो अंक क्या है? 24। तो 24 हमारे चार से डिविजिबल होता है, क्योंकि चार छः 24, ठीक है। तो चार से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? पूरी चार से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1748, लास्ट की दो अंक कौन से हैं? 48। तो 48 हमारा चार से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी? पूरी चार से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है 1540, इसके लास्ट के दो अंक क्या है हमारे? 40। 40 चार से डिविजिबल है, तो क्या होगा, ये संख्या हमारी पूरी चार से डिविजिबल हो जाएगी। चार की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस आपको चेक करना है कि उस संख्या के लास्ट के दो अंक हमारे चार से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ एट। इसका रूल है हमारा द लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई एट। ये कह रहा है कि अगर वो जांच करना है कि कोई संख्या हमारी आठ से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उस संख्या के आपको लास्ट के थ्री डिजिट्स देखने पड़ेंगे कि वो आठ से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5168, तो लास्ट के थ्री डिजिट क्या है हमारे? 168। तो ये 168 हमारा आठ से डिविजिबल होता है, तो क्या होगा, ये पूरी संख्या हमारी आठ से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 52,416, तो 416 जो है हमारा आठ से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 5832, तो 832 जो है हमारा आठ से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या भी पूरी क्या हो जाएगी हमारी? आठ से डिविजिबल होगी। आठ की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि लास्ट के तीन अंक हमारे आठ से डिविजिबल होने चाहिए उस संख्या के, जिसकी आप डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये आठ से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपको थ्री अंक चेक करने पड़ेंगे उस संख्या के लास्ट के कि वो आठ से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री, तीन की विभाज्यता। इसका रूल क्या है हमारा? द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई थ्री। ये कह रहा है कि आप जिस संख्या की जांच करना चाहते हैं कि ये हमारी तीन से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, उस संख्या के जो अंक हो गए उनका योग हमारा तीन से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 243, तो इनका अंकों का योग क्या होगा हमारा? दो और चार कितना होता है? छः। छः और तीन कितना हो जाएगा हमारा? नौ। तो नौ हमारा तीन से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तीन से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2427, तो इसके अंकों का योग करके देखते हैं हम। सात और दो कितना हो जाएगा? नौ। नौ और चार 13, 13 और दो कितना हो जाएगा? 15। 15 क्या होता है हमारा? तीन से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी? तीन से डिविजिबल हो जाएगी। ये लिखा हुआ हमारा 3456, ठीक है। इनका अंकों का योग करते हैं हम। छः और पाँच कितना होता है? 11, चार 15, 15 तीन कितना हो जाएगा? 18। तो 18 क्या होता है हमारा? तीन से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी? तीन से डिविजिबल हो जाएगी। बस आपको तीन की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको चेक करना है कि उन संख्याओं का योग हमारा क्या होना चाहिए? तीन से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन।
इसका रूल है हमारा द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये कह रहा है कि आप जिस संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये हमारी 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 243, तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ लिखा हुआ है 3438, इनका योग करते हैं अंकों का, 8 और 3 11, 4 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 18 9 से डिविजिबल होता है। ये लिखा हुआ है 4554, इनका योग करके देखते हैं, 5 और 4 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो 18 क्या होता है हमारा 9 से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस आपको चेक करना है कि उन संख्या जो संख्या है कि ये 9 से डिविजिबल है नहीं है, उसका चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन संख्याओं का अंकों का योग करना होगा। अगर वो अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो संख्या क्या होगी हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इसका रूल है हमारा द लास्ट डिजिट कैन बी आइदर 0 और 5। ये कह रहा है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा कि उस संख्या के लास्ट में हमारा 0 या 5 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 375, इसके लास्ट में क्या है 5, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 3460, इसके लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6755, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या याद रखना है कि संख्या क्या है, लास्ट में आपका 0 या 5 होना जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई एक हो। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 10। इसका रूल है हमारा द लास्ट डिजिट इज 0, कि आप जिस संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि 10 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लास्ट में आपको 0 देखना होगा कि 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो वो संख्या हमारी 10 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 540, इसके लास्ट में क्या है 0। यहाँ लिखा हुआ है 1860, इसके लास्ट में क्या है 0। यहाँ लिखा हुआ है 2360, इसके लास्ट में क्या है 0। वैसे एग्जाम में 10 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी बहुत कम आती है, सबसे ज्यादा आती है आपकी 3 की, 9 की और आपकी 11 की। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और 2 की भी आ जाती है और 4 की भी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है 11 की डिविजिबिलिटी। इसका रूल क्या है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। ये कह रहा है कि एकांतर अंकों के योग का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो संख्या हमारी क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एकांतर अंक कौन सा है 1 और 3, कितना हो जाएगा इनका योग 4, 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 0। 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से डिवाइड होगी। जैसे ये संख्या है यहाँ पर, इनका योग करते हैं, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा 0। तो ये संख्या भी क्या होगी हमारी 11 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका योग करते हैं, 9 और 4 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 17, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, तो 17 माइनस 6 इक्वल टू 11। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी हमारी 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे 11 आ गया है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस आपको चेक करना है कि एकांतर जो अंक है उनका योगों का अंतर आपका 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। ये वाला डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी के सारे रूल समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।